ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ जो अक्सर हम अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं और हमारे जीवन में परेशानियाँ बढ़ जाती हैं और हमारा विश्वास ज्योतिष से डगमगाने लगता है। दरअसल हमें जब भी परेशानियाँ जीवन में आती है तो हम ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं जिससे हमारी परेशानियों का समाधान हो जाए, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम एक से अधिक ज्योतिष के पास परामर्श लेने के लिए जाते हैं और उनके बताए हुए रत्नों को हम विश्वास के साथ धारण भी कर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक साथ नहीं धारण कर सकते हैं, अन्यथा हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। क्योंकि कुछ ऐसे रत्न हैं जो अगर ग्रह के मित्र ना होकर शत्रु हैं तो आपके जीवन में वो आपके शुभ प्रभावों को कम करके अशुभ प्रभावों को बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन में परेशानियां भी बढ़ सकती है। हमें यह नहीं ज्ञात होता है कि हमें कौन से रत्न किन रत्नों के साथ पहनने चाहिए और किन रत्नों के साथ नहीं पहनने चाहिए। रत्नों को धारण करने के कुछ ज्योतिषीय सूत्र हैं। तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमें कभी भी मारक भाव का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, त्रिक भाव का रत्न हमें नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि हमें उन ग्रहों के शांति के लिए उपाय करने चाहिए। क्योंकि मारक भाव अथवा त्रिक भाव का रत्न धारण करने से हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। मारक भाव कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव को कहते हैं और त्रिक भाव तृतीय भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को कहते हैं। अतः हमें इन भावों से संबंधित किसी भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। कई ऐसी बातें भी हैं जो आपके बर्थ चार्ट में शुभ भाव में ग्रह के एक अनुसार आप रत्न पहन सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके रत्नों को आप एक साथ नहीं पहन सकते हैं, फिर आपके बर्थ चार्ट में वह शुभ भाव में ही क्यों ना स्थित हो। तो आज मैं आपको उन्हीं सब से संबंधित कुछ बातें स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ जिनका लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य अर्थात सन की। जिस तरह से ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है, ये हमारे सौरमंडल में जिस तरह से सूर्य सबसे शक्तिशाली प्लैनेट माना जाता है, ग्रह माना जाता है, उसी तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को सबसे प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। सूर्य राजा होता है, अर्थात सूर्य जो है हमारे जीवन में हमारे पिता का कारक, हमारी सरकारी नौकरी का कारक, हमारे मान सम्मान का कारक, जैसे कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमें हमारे जीवन में बताता है। अगर सूर्य कमज़ोर हुआ तो हमें इनमें से किसी से भी संबंधित समस्या परेशानियां हो सकती हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शुभ भाव का भावेश है, उसका स्वामी है
और अगर आपके बर्थ चार्ट में वह कमज़ोर है, मैलेफिक है, तो निश्चित रूप से आपको सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, रूबी। और सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं वह हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। अतः हमें इनसे संबंधित कभी भी रत्नों को माणिक्य के साथ धारण नहीं करना चाहिए। माणिक्य के साथ हमें हीरा, ओपल, नीलम, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़े ग्रह सूर्य के शत्रु ग्रह माने जाते हैं और वो सूर्य की शुभता को कम करके अपनी अशुभता को बढ़ा सकते हैं अगर आपने इनसे जुड़े रत्नों को एक साथ धारण कर लिया तो। दूसरे ग्रह हैं चंद्रमा, मन का कारक, माता का कारक, जल का कारक। तो चंद्रमा जब भी आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा तो आपको इससे जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा का रत्न है मोती, वाइट पर्ल। अतः हमें पर्ल के साथ, मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद या लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनको एक साथ धारण करने से, इनमें से किसी एक ग्रह के रत्न को धारण करने से मोती के साथ हमारे मन की अशांति बढ़ जाएगी, हमारे नींद में कमी आ सकती है, हमें अच्छी नींद नहीं आ सकती है, हमारे आलस्य में वृद्धि हो सकती है, हमारा काम काज में दिल नहीं लगेगा। और साथ ही एक चीज़ और भी है कि अगर हम मोती के साथ गोमेद या लहसुनिया धारण कर लेते हैं तो मोती अपना शुभ प्रभाव देने में असफल हो जाता है। गोमेद या लहसुनिया राहु केतु के रत्न हैं, जो अगर मोती के साथ धारण किए जाते हैं तो विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे के ग्रह और उनके रत्नों की चर्चा हम हमारे अगले कार्यक्रम में अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।